देखिए बच्चों, हम लोग आज क्या देखने जा रहे हैं वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। अब जैसे कि इलास्टिक कोलिजन मैंने आप लोग को पहले बताया था। ठीक है, व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन है जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, फोर्स, मैकेनिकल एनर्जी सबके सब क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, कंजर्व का मतलब कांस्टेंट रहती है, या बिफोर कोलिजन कह सकते हो, आफ्टर कोलिजन जो रहेगी, जो भी है, मोमेंटम हो या काइनेटिक एनर्जी हो या फोर्स हो, वह हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो हम एक डेरिवेशन देखने जा रहे हैं जिसमें कि वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी निकालेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का। मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इसका मास m1 है, तो इसका आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी, वैसे तो मानने के लिए हमने यहाँ पे v1 माना है, लेकिन आफ्टर कोलिजन एक्चुअली जो इस v1 का रिलेशन है u1 u2 और ये इन सब मासेस के साथ में, वो क्या है, तो हमको इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालना है v1 और v2। ठीक है, उसका रिलेशन निकालना है, यू कैन से इन सब के साथ, इनके मासेस के साथ और इनकी इनिशियल वेलोसिटीज के साथ। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, व्हेन टू बॉडीज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सफर इलास्टिक कोलिजन, द कोलिजन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। ओके, व्हेन टू बॉडीज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा है। वन डायमेंशनल कब होगा, जब ये एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा या मूव करेगा। ठीक है, तभी ये क्या कहलाएगा, तो इस टाइप का जो कोलिजन है वो क्या कहलाएगा, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। ठीक है, रिलेट करते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। ठीक है, तो m1 मास वाले ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी हम u1 कंसीडर करते हैं, और m2 मास वाले ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी हम u2 कंसीडर करते हैं। वैसे ही आफ्टर कोलिजन के बाद जो उसकी मास तो बदलेगी नहीं, मास तो जैसे कि वैसे ही रहेगी। ठीक है, लेकिन जो उसकी वेलोसिटीज है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो मास m1 वाला ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 हो जाती है, और मास m2 वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। ओके, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन काफी लंबा है, अगर इस डेरिवेशन को मैं लिख के समझाती तो काफी लंबा हो जाता, इसीलिए इसको मैंने पहले से लिख लिया और उसके बाद मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, ऑब्वियस सी बात है बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे सब इनिशियल वेलोसिटीज आएंगी। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट की हो गई m1, पहले ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी m1 u1, और दूसरे ऑब्जेक्ट की हो जाएगी m2 u2, लेकिन टोटल बोला है, टोटल मोमेंटम, इसलिए पहले ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट दोनों की टोटल ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों की मोमेंटम को। तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम दोनों ऐड कर दिया, तो ये हो गया टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन की बात है। ठीक है, वैसे ही टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बदल जाएगी, इसलिए यहाँ पर m1 v1 और ये हो जाएगा m2 v2, है ना, m1 v1 और ये हो जाएगा आपका m2 v2। क्लियर, क्योंकि टोटल बोला इसलिए दोनों को ऐड कर दिया। ओके, अकॉर्डिंग, अब देखिए मैंने क्या बोला था कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन वो क्या होता है, उसमें मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, कंजर्व है। ठीक है, मोमेंटम क्या रहेगा यहाँ पे, कंजर्व यानी कि दोनों इक्वल रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, कांस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट द कोलिजन, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। इसीलिए यहाँ पर बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम, ये देखिए बिफोर कोलिजन का मोमेंटम, और ये आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम। ठीक है, दोनों को इक्वेट करके लिखा क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, देन आफ्टर m1 वाले एक साइड कर लेते हैं, m2 वाले वन साइड कर लेते हैं। तो m1 वाला को इधर ट्रांसफर कर दिए हमने, तो यहाँ पे क्या हुआ, u1 माइनस क्या हो गया, v1 हो गया, और m1 को कॉमन निकाल लिया। सिमिलरली इधर भी m2 वाले को एक साइड कर देते हैं, तो m2 को कॉमन निकालने के बाद ये v2 और ये जो u2 है इधर ट्रांसफर होने की वजह से ये माइनस हो गया। क्लियर, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया है। इक्वेशन 1 माना है क्योंकि यहाँ तक अभी मोमेंटम की कहानी खत्म हो गई। अब हम काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कंजर्व होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं सिस्टम की पहले।
तो क्या हो जाएगी वही काइनेटिक एनर्जी, तो आपका हाफ mv² होता है या नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ m1 का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा हाफ m2u2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि टोटल निकालना इसलिए दोनों का ऐड कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ऐड कर दिया है। वैसे ही टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर और इसका हाफ m2v2 स्क्वायर। क्लियर, टोटल के लिए दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों को सम कर दिया। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इलास्टिक कोलिजन क्या कहता है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होते हैं। यहाँ पर भी वही सिचुएशन थी, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। ठीक है, तो दोनों चीजें कंजर्व है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दोनों को इक्वेट कर देंगे, और इक्वेट करने के बाद देखिए सभी में से हाफ हाफ कॉमन निकल जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का भी राइट हैंड साइड का भी। फिर से वही कहानी करनी है हमको, m1 वाली जितनी भी टर्म्स है सबको एक तरफ लेके आनी है, और m2 वाली जितनी भी टर्म्स है उसको दूसरी तरफ लेके जानी है। ठीक है, आई होप मिस ना हुआ हो। तो यहाँ पे वापस रिपीट कर देती हूँ मैं, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई थी दोनों की टोटल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, इसलिए बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वल रहेंगी। ठीक है, तो ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन लिख लिया, दोनों को हाफ हाफ दोनों में से कॉमन निकल के हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, और ये है आपका m1 और ये है आपका m2। कैसे, m1 वाले एक तरफ कर देंगे, m2 वाले एक तरफ कर देंगे। ठीक है, m1 को कॉमन निकाल दिया, इधर वाला जो m1 वाला जो टर्म था यानी कि v1 जो है इधर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा है। ठीक है, सिमिलरली m2 वाले एक तरफ रखेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा रिमेन, और इधर का जो m2 वाला टर्म है इधर आएगा, इसलिए u2 जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाफ और m2 कॉमन निकल गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गए, m1 m2 सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये था मोमेंटम और ये था आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, एक्चुअली हमको अब यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। m1 और m2 जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 था अपना क्या, m1u1 का स्क्वायर माइनस u1 इसका वाला m1। ठीक है, और यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या था आपका, इक्वेशन 1 का देखिए यहाँ पे m1 वाला टर्म, यहाँ पर ये m1 था। ठीक है, तो दोनों में से m1 क्या हो गया, कैंसिल। वैसे यहाँ पर भी क्या था आपका, m2 था और यहाँ पर भी m2 था, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल होने के बाद इसी को देखिएगा, ये आपका ये एक आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो अगली स्टेप में ये दोनों उस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, जैसे कि मैंने वो आइडेंटिटी बताई, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक्सपांड कर देंगे। तो हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर में u1 माइनस v1 जो है ये कॉमन आता है इसके, और इसीलिए ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। लास्ट में हमारा रिमेनिंग बचा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो यही क्या है, हमारी रिलेटिव वेलोसिटी है। क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। एक्चुअली क्या था, यहाँ पे u1 प्लस v1 था और ये v2 प्लस u2 था, तो u1 वाले को एक तरफ कर दिया और v2 वाले को u वाले को एक तरफ कर दिया और v वाले को एक तरफ कर दिया। इससे हमारा एक ये रिलेशन आया कि सबका आपस में किस टाइप का रिलेशन है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम फाइनल चीज करने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमको क्या निकालना है, हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। क्यों फाइनल वेलोसिटी बोल रही हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जिसका मास क्या है m1 आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे m1 वाली की वेलोसिटी क्या थी हमारी, v1। ठीक है, जब v1 निकालना हो, जब हमको v1 निकालना हो तो हम जितनी भी v2 वाली वैल्यूज है सबको v2 को रिप्लेस करना होगा हमको, यानी कि v2 के फॉर्म में आना नहीं चाहिए आंसर। समझ में आ रही बात, क्योंकि हमको तो v1 के फॉर्म में निकालना, v1 निकालना है ना इसका। तो जितने जो इक्वेशन है हमारा, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमको इसमें पुट करना है। ठीक है, तो हमको v1 की वैल्यू निकालना है तो हम v2 की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। ठीक है,
ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए अगर मास m1 है तो हमको निकालना होगा v1, और v1 निकालने के लिए हमको यहाँ पर v2 की वैल्यू को पुट करना होगा। ठीक है, अब ये v2 की वैल्यू कहाँ से आई? ये आई हमारी इक्वेशन 2 से। v2 को यहीं रहने दिया और बाकी सबको एक तरफ ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो बाकी सबको ट्रांसफर करने पे हमको मिला u1 माइनस u2 प्लस v1। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। हमारा इक्वेशन 1 क्या था? m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ठीक है, इसी में हम जो जैसा है वैसे रहने दो, बस ये v2 की वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो v2 की वैल्यू थी ये हमारी u1 माइनस u2 प्लस v1। ये देखिए रिप्लेस कर दिया और बाकी सब जैसा का वैसा है। अब क्या करना है भाई, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया है, माइनस u2 और माइनस u2 है तो ये दोनों को ऐड कर दिया, दोनों सेम है ना, तो ऐड होने के बाद माइनस 2u2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये m2 को पूरे से मल्टीप्लाई कर देना है, m1 को पूरे से मल्टीप्लाई कर लेना है, और फाइनली हमको जो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको यहाँ पर m1 u1 मिल गया माइनस m1 v1 मिल गया, यहाँ पर m2 u1 m2 v1 m2 m2 u2। ठीक है, इसके बाद में सभी में से जैसे कि u1 वाले हैं तो u1 को कॉमन ले लेंगे, v1 को कॉमन ले लेंगे लाइक। ठीक है, u2 को कॉमन ले लेंगे। इस टाइप से करना है हमें, यानी कि अब हमको मास को अंदर करना है, कॉमन किसको लेना है? वेलोसिटीज को कॉमन लेना है। ठीक है, तो सेम वेलोसिटी वाले में से कॉमन ले लेंगे। तो सबको एक तरफ ट्रांसफर कर दीजिएगा आप, और सबको एक तरफ ट्रांसफर करके आप निकाल सकते हैं। जैसे ये u1 वाला टर्म इधर चला गया तो ये हो गया माइनस, तो m1 माइनस m2 और u1 को हमने निकाल लिया कॉमन। सिमिलरली ये v1 वाले टर्म में देखिए, ये वाला जो v1 वाला टर्म है इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों में से माइनस को बाहर निकाल लिया, इसलिए अंदर जो बचा वो दोनों प्लस में बचेंगे। तो m1 प्लस m2 और v1 निकल गया यहाँ पे कॉमन। ये इज इक्वल टू जैसा का वैसा रखा है मैंने, ये वाला टर्म जो है इसको जैसा का वैसा रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, जो सामने में जो माइनस है वो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये इस तरफ ही है अभी भी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ और v1 वाले टर्म को यहाँ लेके गई हूँ। ठीक है, इसलिए ये जैसा का वैसा है, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये जो माइनस में था v1 वाला टर्म ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमको v1 की वैल्यू निकालना है इसलिए v1 को जैसा का वैसा छोड़ देंगे, और बाकी जो मास m1 प्लस m2 था उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में हमको देखिए यहाँ पे मिलेगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और u1 जो है उसको अलग निकाल लिया कॉमन, वैसे ही ये इसमें डिवाइड हो जाएगा तो 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये जो u2 था इसको बाहर निकालिए। तो ये हमारा v1 का रिलेशन आया किसके साथ? u1 और u2 के साथ, यानी कि इनिशियल वेलोसिटीज के साथ। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सिमिलरली हमको v2 भी निकालना है, मतलब अब हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है किसका? मास m2 वाले पार्टिकल के लिए, क्योंकि आफ्टर कोलिजन बोला है इसलिए हम इसको फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, यानी हमको v2 की वैल्यू निकालना है। ठीक, आ रही बात समझ में? और मैंने जैसे इसमें बताया था कि अगर आपको m1 निकालना था तो यहाँ पे ये जो हमको रिलेटिव वेलोसिटी मिली थी इसमें से m1 निकालना है, तो अब v2 की वैल्यू को रिप्लेस करोगे। वैसे ही यहाँ पर हमको क्या निकालना है, m2 के लिए v2 निकालना होगा। अगर m2 है तो इसकी वाली वेलोसिटी निकालना होगा v2, और v2 निकालने के लिए हमको किसको रिप्लेस करना होगा? v1 वाली सारी वैल्यूज को रिप्लेस करना होगा। इसीलिए जो रिलेटिव वेलोसिटी थे उसमें से हम क्या करेंगे, v1 की वैल्यू निकालेंगे, v1, बाकी सबको एक तरफ ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में ही हमको पुट करना है सारा। ठीक है, जो इक्वेशन 1 हमको ऑब्टेन हुई है मोमेंटम से, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, उसी इक्वेशन 1 में हमको इस v1 की वैल्यू को रिप्लेस करनी है। ठीक है, ओके, तो शायद मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया है वैल्यू को। ठीक है, इतना देख लीजिए, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। दिस इज अवर इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 हमारा क्या है यहाँ पर,
थोड़ा सा ऐसे देख लेंगे आप। देखिए इक्वेशन 1 हमारा क्या है, यहाँ से m1 u1, ठीक है, m1 कॉमन निकल गया है u1, और यहाँ पे v1 तो माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पे जो v1 की वैल्यू है, v1 की वैल्यू, ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है। और v1 की वैल्यू यहाँ से जब हम रिप्लेस करेंगे तो देखिए v1 हमारा यहाँ पर क्या आया था, v2 माइनस u1 प्लस u2, ठीक है, इसलिए सारी का साइन क्या हो गया है, यहाँ पर चेंज हो गया है, सभी का साइन यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया है, जो प्लस में था वो माइनस हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, ठीक है, सबका इसलिए साइन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ सामने में देखिए यहाँ पर जो है ये माइनस लगा है इसलिए, ठीक है। अब इसके बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि m1 से सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे m2 से सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर लिया। अब वही करेंगे हम लोग कि जो जिसमें u1 कॉमन निकल रहा है सारा और जिसमें u2 कॉमन निकल रहा है सबको एक एक साइड कर देंगे, है ना। और वैसे ही हमने किया, यहाँ पर देखिए ये 2 बार आया था इसलिए 2m1 u1 हो गया है ना। यहाँ पे u1 को इस तरफ ट्रांसफर किया है, यहाँ पर v2 वाला जो था इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दिया है, यहाँ से v2 कॉमन निकाल लिया है, और इस वाले टर्म में से हमने u2 कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। हमको किसकी वैल्यू निकालना है, v2 की वैल्यू निकालना है, तो v2 को यहीं छोड़ देंगे, m1 प्लस m2 को इधर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो मैंने इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, बात एक ही है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दोनों में, जो डिनोमिनेटर है उसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, बीच में प्लस, फिर उसके बाद में u2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस तरह से हमको वेलोसिटी का भी v2 का रिलेशन मिल गया इनिशियल वेलोसिटीज के साथ, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। आपको क्वेश्चन जब पूछेगा तो हमको ये पूछ सकता है कि डेराइव, ठीक है, डेराइव फॉर द वेलोसिटीज इन इलास्टिक कोलिजन आफ्टर कोलिजन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन आपको निकालने के लिए बोल सकता है क्या, वेलोसिटीज, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि केस 1 यहाँ पर देखते हैं कि व्हेन 2 पार्टिकल्स आर इक्वल इन मास। मान लीजिए कि दोनों पार्टिकल यानी कि m1 m जैसे 2 ऑब्जेक्ट है और दोनों का मास अगर समान हो, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, फिर से इतना सारा डेरिवेशन थोड़ी ना करेंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन पूछ रहा है तो, या कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इससे पूछ दे रहा है तो क्या करना होगा, हमको m1 इज इक्वल टू m2 मान लेना है, और m1 और m2 को मानने के इक्वल मानने के लिए हमने यहाँ पर दोनों को इज इक्वल टू m लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन 4 विच इज द इक्वेशन 4, यानी कि अगर v1 निकालना है तो इससे पहले जो हमने v1 डिराइव किया था, ये v1 जो डिराइव किया था, इस वाले फॉर्मूले में m1 की जगह पे भी m लिखोगे, m2 की जगह पे भी m लिखोगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि m1 इज इक्वल टू m2 और दोनों इज इक्वल टू क्या है, मास है, ठीक है, तो आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए m1 की जगह पे m और यहाँ पर m, यानी कि ये m और ये m, तो दोनों m और m क्या हो जाएंगे, माइनस, यानी ऊपर न्यूमरेटर में 0 हो जाएगा, और 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर क्या हो जाता है, पूरा का पूरा 0 हो जाता है। और यहाँ पर देखिए अगर आप m पुट करते हो, ये भी m है, ये भी m है, तो ये हो गया आपका 2m, 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, और ये m ऐड होकर के हो जाएगा 2m, तो 2m डिवाइडेड बाय 2m क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका u2, तो u2 इज इक्वल टू v1, तो हमारा v1 किसके बराबर आ गया, u2 के बराबर आया। क्यों, समझ में आई ना बातें, देखिए यहाँ पे पुट किया हुआ है m माइनस m, दैट बिकम्स 0 एंड दिस बिकम्स 0, देयरफॉर द फर्स्ट टर्म बिकम्स 0, हियर वी पुट m इन द प्लेस ऑफ m2, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पे m1 m2 की जगह पे mm रखा, ये 2m दोनों न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में यहाँ पे सिर्फ हमारा u2 बचता है, इधर वाला टर्म तो 0 हो चुका है, ठीक है, इसलिए v1 इज इक्वल टू u2। सिमिलरली v2 वाले इक्वेशन में, मतलब जो इक्वेशन नंबर 5 है इसी में पुट किया, तो यहाँ से हमको v2 मिल गया u1 के बराबर, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ स्पेशल केसेस दिए हो सकते हैं, जैसा बोलेगा वैसा पुट करना है आपको और निकाल लेना है, ठीक।